बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं वो है दही फुल्कियाँ। रमज़ान के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही सादा, बहुत कम अज्जा से बनने वाली और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो एक तो बेसन की फुल्कियाँ होंगी। उसके लिए हमें बेसन चाहिए 1 कप, हमें पानी चाहिए होगा इसको घोलने के लिए, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक या वाइट पेपर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है यानी एक छोटी चाय की चम्मच जो है वो हम अजवाइन डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों को बेसन में डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। उसके बाद पानी डालकर इसको आहिस्ता आहिस्ता हल करें। बेसन को इतने अच्छे तरीके से आपने घोलना है कि बेसन के अंदर कोई भी लम्प्स यानी गुठलियाँ ना बने। पानी को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, एकदम से पानी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि हमें ये फुल्कियाँ बनानी है तो हमें बहुत पतला नहीं चाहिए लेकिन बहुत सख्त भी नहीं चाहिए। इसलिए हम इसको स्मूथली एक अच्छी सी इसका जो है वो मेज़ा बना लेंगे, ना बहुत पतला ना बहुत सख्त। और उसके बाद हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है दही। दही के लिए हमें 1 किलो दही ले रहे हैं हम। 1 टीस्पून नमक चाहिए, 1 टीस्पून ही हमें काली मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ। इसके अलावा हमें चटनी बनाने के लिए जो है पुदीना, थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ हमने इसकी सब्ज़ चटनी तैयार की है। दही को अच्छी तरह से यहाँ पर भी हम फेंट लेंगे। जब बीट हो जाए कि उसके अंदर भी लम्प्स ना रहें, कोई गुठली ना रहे, तो हम उसके अंदर ये जो सब्ज़ चटनी तैयार की थी हमने पुदीने की, सब्ज़ धनिए की और सब्ज़ मिर्च की, वो डाल देंगे। इसके अलावा जो हमारा सॉल्ट और क्यूमन सीड्स एंड वाइट या ब्लैक पेपर जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। टेस्ट जो है इसको आप वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर 1 चॉप टमाटो और 1 चॉप्ड अनियन है मीडियम साइज़ में, और साथ में ग्रीन चिली है बहुत बारीक काटी हुई। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब हम अपनी फुल्कियाँ बनाने जा रहे हैं। पैन के अंदर ऑयल ले लीजिए। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म होगा तो फुल्कियाँ डालते ही जल जाएंगी। मीडियम गर्म होगा, इसके अंदर हम अपनी फुल्कियाँ ऐड करेंगे। ना बहुत बड़ी होंगी ना बहुत छोटी। बहुत मोटी आप ज़्यादा रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, अगर बहुत छोटी होंगी तो वो बहुत ही क्रंच हो जाएंगी, तो हमें क्रंच नहीं करनी। तो यूँ हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फुल्कियाँ डालते जाएंगे। फुल्कियाँ डालने के बाद हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए उस मीडियम लो आंच के ऊपर ही हम थोड़ा सा इनको पकने देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। और कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो इनके ऊपर से डालते जाएं। इस तरह से ये फूल जाएंगी। जैसे ही वो अपनी सतह से ऊपर आएंगी, इनको हम टर्न करते जाएंगे। और यूँ ये टर्न करके हम इनको एक अच्छा सा कलर आने तक जो है दोनों साइडों पे टर्न करके फ्राई करते रहेंगे। तो ये अंदर से आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि हमारा आग भी बहुत ऊंची नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर जो है हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो पकेंगी, अंदर से भी कुक हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर भी इनका आ जाएगा। अब हम एक दफ़ा अपनी सारी फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम इन सारी फुल्कियों को आहिस्ता आहिस्ता करके जो हम दही अपना बना चुके हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। और चम्मच के साथ हम इनको अंदर डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला, 1 चुटकी सिर्फ, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि दही फुल्कियाँ ठंडी ही पसंद की जाती हैं, इसलिए कोशिश करें कि जब हम इसके ऊपर अपना गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें तो फिर हम उसको फ्रिज में रख दें खाने से पहले, ताकि ये अच्छे तरीके से, और अगर आप चाहें तो
आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज से निकालने के बाद ये ज़्यादा मज़े देगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको पड़ा रहने दीजिए, ताकि फुल्कियाँ जो हैं वो दही में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।